हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज अपन करने वाले प्रश्नावली 4.1 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। देखो, द्विघात समीकरण क्या होती है इसका अपन थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं एक बार। द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, जहां पर a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं होती है और a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो, अपन ने प्रश्नावली 2 में पढ़ा था द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघात बहुपद है। इसके अपन बराबर में अगर 0 लगा देंगे तो ये समीकरण बन जाएगी, और अगर बराबर 0 नहीं है तो ये होता है बहुपद। इतना ही अंतर है। तो ये द्विघात बहुपद है और बराबर 0 लगते क्या हो गया, द्विघात समीकरण। जहां पर a b c वास्तविक संख्या होती हैं, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होती है हमेशा। जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है या जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है तो वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण है आपके पास 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे घात कितनी है, 2। ये देखो 4x माइनस 3x² प्लस 2 बराबर 0। क्रम आगे पीछे हो सकता है लेकिन अधिकतम घात है 2 ही होनी चाहिए। यह भी द्विघात समीकरण है। 1 माइनस x² प्लस 300 बराबर 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है। या फिर x² प्लस 2 बराबर 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है। अगर ये आ गया x प्लस 2 बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1 है। तो ये रैखिक समीकरण है। क्या नाम है इसका, रैखिक समीकरण। और यदि घात 3 आ गई, मान लो घात इस प्रकार समीकरण है, x की घात 3 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। x² मान लो यहाँ पे x प्लस 1, क्योंकि त्रिघात बहुपद में अधिकतम 4 पद होते हैं। तो यहाँ पे देखो घात अधिकतम कितनी है, 3 है। तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है। द्विघात बहुपद में समीकरण की घात हमेशा अधिकतम 2 ही होनी चाहिए। तो एक बार दोबारा देख लो। द्विघात समीकरण में x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। इसका मानक रूप ये है। और जहाँ 1 का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a b c क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है। अब अपन प्रश्नावली की क्वेश्चन करते हैं। देखो, प्रश्नावली 4.1 पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। इसमें 8 क्वेश्चन है। आपको इनमें यही जांच करनी है कि समीकरण जो द्विघात है या नहीं। तो यहाँ पे देखना, आपको घात अधिकतम 2 होनी चाहिए, तभी वह द्विघात होगा। अगर यहाँ घात 1 है या घात 3 आ रही है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है। अब अपन इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x माइनस 3। तो इसको अपन सरल करेंगे। ये देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये अपन जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इसको अपन को इस प्रकार से खोलना है। तो यहाँ पे देखो, a की जगह x है, b की जगह 1 है। तो यहाँ पर a की जगह वो x रखना है और b की जगह 1 रखना है। देखो, x² प्लस 2a की जगह x गुणा b की जगह 1, फिर प्लस b की जगह 1 इसका स्क्वायर, फिर बराबर में क्या है, 2x माइनस 3। अब देखो, x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x और गुणा 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का वर्ग 1 बराबर, इसको अंदर गुणा करेंगे, 2 को x से करेंगे 2x माइनस 2 को 3 से करेंगे 2 तिया 6। ठीक है। अब x² प्लस 2x, ये 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस 6 वो इधर आएगा, प्लस से हो जाएगा बराबर, इधर क्या बचेगा 0, क्योंकि 2x भी उधर चला गया
माइनस का 6 भी उधर चला गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। अब देखो 2x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, फिर ये 6 और ये 1 कितना आ गया 7, x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। देखो x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, तो ये देखो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी x की 2 है, तो यहाँ पर चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसको अंदर गुणा करेंगे, -2 गुणा 3, 2 तिया 6 माइनस का, फिर माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस बन जाएगा, और 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x। ठीक है, x स्क्वायर माइनस के 2x, ये 2x प्लस का उधर जाएगा, माइनस के 2x, ये माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6, और बराबर इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, फिर x स्क्वायर, अब ये देखो -2x समान चिन्ह है, समान चिन्ह तो संख्याएं जुड़ती हैं, तो ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4x, और ये प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चर की जो अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ x की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, x माइनस 2, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 3। तो अब इनको अपन अंदर गुणा करते हैं। तो देखो x को गुणा करेंगे एक बार अपन x प्लस 1 से, फिर -2 को करेंगे x प्लस 1 से। इसको ऐसे लिखो x प्लस 3 और -1 x प्लस 3। ठीक है, x को x प्लस 1 से गुणा करेंगे, फिर -2 को दोबारा x प्लस 1 से गुणा करेंगे। मतलब ये जो x है ये इन दोनों से गुणा होगा एक बार, फिर ये 2 इन दोनों से गुणा होगा। तो x को x से करेंगे तो x की घात 2, फिर x को x से करेंगे तो प्लस का x, -2 गुणा x 2x, और -2 प्लस का 1 गुणा करेंगे तो माइनस का 2 बराबर, x को x से करेंगे x स्क्वायर, प्लस x को 3 से करेंगे 3x, -1 गुणा x माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3। अब देखो आगे x स्क्वायर, ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 में से 1 गया तो 1x, फिर माइनस का 2। ये देखो सेम पद है ना, x की घात 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ है, तो सेम पद जुड़ते हैं और सेम पद घटते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसे यहाँ देखो x की घात 2, 3x और x सेम पद है, तो यहाँ प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस घट जाएगा, 3 में से 1x गया 2x, वो भी प्लस का क्योंकि 3 बड़ा है, फिर माइनस का 3। अब ये सारा पद है वो आप उधर लेके जाओ, तो x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 यहाँ पहले से है, ये उधर जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का ये प्लस का 2x इधर गया, -2x, -3 उधर गया, +3 बराबर 0। तो अब देखो ये प्लस का x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, सेम पद है और चिन्ह अलग अलग है तो कट जाएंगे। माइनस का x माइनस का 2x, चिन्ह सेम है और समान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ती हैं, तो ये माइनस का 1x है, ये माइनस का 2x है, जुड़ेंगे तो माइनस का 3x, ये और ये। ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 3, -2 प्लस 3, तो ये देखो प्लस माइनस है, प्लस माइनस में घटेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है, चिन्ह है प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो -3x प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण आई है आपके पास। लेकिन यहाँ पे देखो चर की अधिकतम घात 1 है, 2 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये एक रैखिक समीकरण है, तो यहाँ लिख देना। यहाँ x की घात 2 नहीं है, अतः ये
द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब करते हैं 4 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे इसको। x माइनस 3 2x प्लस 1 x प्लस 5। तो पहले उसको भी ऐसे लिखेंगे, ये x जो है ये इन दोनों से गुणा होगा तो ऐसे लिख देंगे 2x प्लस 1, फिर ये माइनस का 3 इन दोनों से गुणा होगा 2x प्लस 1। ठीक है, आगे x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस x को 5 से करेंगे तो 5x। यहाँ देखो x को 2x से करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x गुणा 1x माइनस 3 को 2x से 3 दूनी 6x माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब ये दोनों पद है वो आप उधर लेके जाओ, यहाँ 0 बच जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x, 5x उधर जाएगा प्लस का है, इधर गया तो माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, अपन ने क्या किया, तो समान पद है उनको पास पास में कर लिया। अब देखो ये 2x स्क्वायर ये x स्क्वायर दोनों समान पद है, समान पद जुड़ते हैं और समान पद ही घटते हैं। समान कैसे, देखो समान पदों में अपन घात देखते हैं, यहाँ घात 2 है तो ये समान है, यहाँ घात 1 है, यहाँ पे भी घात 1 है, ये भी 1 है, तो तीनों समान पद है। तो देखो यहाँ प्लस माइनस बाकी हो रहा है, 2 में से 1 जाएगा तो ये बच जाएगा x स्क्वायर। यहाँ देखो प्लस और माइनस 6x माइनस के 5x, इसको ऐसे करो आप, प्लस का x, ये दोनों का चिन्ह सेम है, सेम चिन्ह होती है तो सेम चिन्ह में संख्याएं जुड़ती हैं। 6 और 5 11, ये भी माइनस का 11x माइनस का 3 बराबर 0। ये x यहाँ आ गया, ये 6 और 5 11 हो गए माइनस का 3। अब देखो x स्क्वायर, अब ये प्लस माइनस माइनस, ये 11x है ये 1x है, घटेगा तो बचेगा 10x, 11 में से 1 गया तो 10x, बड़ा 11 है चिन्ह माइनस का 3 बराबर 0। यह आ गई द्विघात समीकरण। देखो यहाँ पर x की घात अधिकतम 2 है तो अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन 5, 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1। तो उसको भी अपन पहले वैसे लिखेंगे, 2x और यहाँ पे x माइनस 3 फिर माइनस का 1 और दोबारा x माइनस 3। ठीक है, बराबर यहाँ पर भी x और ये x माइनस 1 से गुणा होगा, फिर ये 5 और ये x माइनस 1 से गुणा होगा। अब गुणा करो, 2x गुणा x तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 तिया 6 और ये x, फिर माइनस 1 गुणा x माइनस का x माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3 बराबर x गुणा x स्क्वायर माइनस x गुणा 1 x प्लस 5 गुणा x 5x माइनस 5 एकम 5। अब देखो 2x स्क्वायर ये समान पद है, सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 6 और 1 7x प्लस का 3 बराबर x स्क्वायर, ये भी समान पद है, x और x समान पद है, प्लस माइनस माइनस और 5 में से 1 गया प्लस का 4x माइनस का 5। अब ये इधर लेके जाएंगे अपन, 2x स्क्वायर इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 7x 4x इधर जाएंगे, प्लस का उधर गया तो माइनस का 4x प्लस का 3 माइनस 5 उधर गया प्लस का 5 बराबर 0। यहाँ कुछ नहीं बचा, अपन सारा समीकरण सारा पद उधर ले गए। अब देखो ये समान पद है तो 2 में से 1 गया, 1x स्क्वायर, और ये समान है, समान चिन्ह है, समान पद है तो जुड़ जाएंगे, 7 और 4 11x 5 और 3 8 बराबर 0। यह आपकी द्विघात समीकरण बन गई। समान पद जुड़ते हैं, समान पद ही घटते हैं।
तो यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो यहाँ लिख देना अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर है 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको अपन a माइनस बी के होल स्क्वायर से करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अपन यहाँ पे काम लेंगे, ये ऐसा कैसा आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो जहाँ a है वहाँ x रखना है और b की जगह 2 रखना है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x, b की जगह 2 प्लस b स्क्वायर, b की जगह 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का वर्ग 4। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस पूरे पद को इधर भेजना है और जो भी यहाँ पे चिन्ह है प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो इधर जाएगा। एक्स स्क्वायर पहले से है, इसको ऊपर लिखेंगे एक्स स्क्वायर के पास में, 3x पहले से है, 4x उधर जाएगा, प्लस का 4x प्लस 1 पहले से है, इधर जाएगा तो माइनस का 4 बराबर में 0। बराबर में इधर कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा है। सारे पद अपन ने उधर भेज दिए और सबका चिन्ह बदल दिया। ठीक है, और देखो सेम पद अपन ने पास में कर लिए, ये दोनों समान पद हैं, ये दोनों समान पद हैं और ये दोनों समान हैं। समान पद का मतलब इनकी घात समान होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, 4x और 3x हो जाएगा 7x। फिर ये देखो प्लस का 1 माइनस का 4 तो घटेगा, 4 में से 1 है तो 3, बड़ा है 4, चिन्ह माइनस का, 7x माइनस 3 बराबर 4। तो ये देखो यहाँ पे इस समीकरण की घात जो है वो 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि यह है द्विघात समीकरण नहीं है। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो घात है वो कितनी है, 1 है, 1 होता है घात, वो होती है रैखिक समीकरण। अब अपन 7वां प्रश्न सरल करते हैं हल। यहाँ पे देखो x प्लस 2 की घात 3, तो यहाँ पे एक सूत्र काम करेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, एक सर्व समीका है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b, ये एक सर्व समीका है जो कि यहाँ पे काम करेगी, ये आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पे a का मान x है, b की जगह 2 है, तो देखो फिर पहले x का क्यूब करो, x का क्यूब फिर 2 का क्यूब। ठीक है, देखो इसको देखते रहना। फिर 3ab, 3a की जगह x, b की जगह 2, फिर कोष्टक a प्लस b, a की जगह x, फिर b की जगह 2। ठीक है, फिर बराबर में ये है 2x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो 2x गुणा एक्स स्क्वायर, फिर आगे माइनस 2x गुणा 1, 2x गुणा 1 2x। अब x की घात 3, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 8। जैसे 2 का क्यूब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 2 का क्यूब 8। फिर गुणा करो, 3 दूनी 6x, x प्लस 2 बराबर 2x गुणा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ इसकी घात 1 है, तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 1 3 माइनस 2x। ठीक है, आगे देखो x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को अंदर गुणा करो, 6x गुणा x, 6x स्क्वायर प्लस 6x गुणा 2, 6 दूनी 12 और x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब इन दोनों को इधर भेजो आप, तो x का क्यूब है, इसके पास में अपन लिखेंगे माइनस 2x क्यूब। ठीक है,
प्लस का 8 प्लस 6x² प्लस 12x, 2x उधर जाएगा, माइनस का है उधर गया, प्लस का हो जाएगा बराबर 0। दोनों पद अपने उधर भेज दिए, यहाँ क्या बच गया 0। अब देखो यहाँ पे x के क्यूब और 2 क्यूब दोनों समान पद हैं, घट जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का x³ फिर प्लस का 8 प्लस 6x², ये देखो 12 और 2 14x बराबर 0। अब देखो इस समीकरण को अपन पूरी को माइनस से गुणा करेंगे, तो जहाँ पर भी माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये माइनस का x³ है, ये हो जाएगा प्लस का x³, प्लस का 8 हो जाएगा माइनस का 8, प्लस 6 हो जाएगा माइनस 6x², प्लस 14 हो जाएगा माइनस का 14x बराबर 0। अब देखो इस समीकरण में अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात इसमें 3 है, जबकि अपने पास ये अधिकतम घात कितनी 2, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी आ रही है 3 आ रही है। यहाँ पर x की घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक त्रिघात समीकरण है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, वो काम करेगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस b, ये यहाँ पे काम आएगा। तो ये ऐसा कैसा रहेगा, x का क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे देखो यहाँ पर ये लागू करना आपको, तो 1 का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3a, एक ही जगह x गुणा b की जगह 2, फिर a एक की जगह x माइनस b की जगह 2, x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, अभी अपन ने किया था, 3 दूनी 6x, x माइनस 2, ये ऐसा कैसा रहेगा 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, इसको अपन सरल करेंगे, x क्यूब माइनस 8 माइनस 6 को अंतर गुणा करेंगे, 6x गुणा x 6x² माइनस माइनस प्लस 6 को 2 से करेंगे, 6 दूनी 12 और ये x भी यहाँ पर है। अब इस पूरे को अपन उधर भेज देंगे, तो x³ इसके पास में अपन ये लिख देंगे माइनस का x³, फिर माइनस का 4x² इसके पास में अपन लिखेंगे प्लस का 6x², फिर माइनस का x है, x के पास लिखेंगे 12x माइनस के 12x, फिर प्लस का 1 के बाद में लिखेंगे प्लस का 8। ये समीकरण, ये जो पद हैं सारे उधर गए, सबका चिन्ह बदल दिया, इधर बच गया 0। अब देखो ये सेम है, x³ प्लस माइनस तो दोनों कैंसिल, यहाँ देखो माइनस 4x² प्लस 6x², तो 6 में से 4 जाएगा 2x², यहाँ देखो माइनस x माइनस 12x, समान पद है, चिन्ह भी समान है, तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, 12 और 1 13x और 8 और 1 9। तो ये आपके पास समीकरण आ गई, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, तो यह है द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से अपन पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन है। पहला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो आयताकार भूखंड, तो अपन बनाते हैं यहाँ पे एक आयताकार भूखंड, ठीक है, इसकी ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई। प्रश्न में दिया हुआ है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक,
चौड़ाई मान लीजिए अपन x मान लेंगे, चौड़ाई है x, लंबाई है इस चौड़ाई के दुगने मतलब इसका दोगुना, तो दोगुना, दोगुने से एक अधिक, तो एक अधिक, ये हो गया एक अधिक। तो लंबाई आपकी है 2x प्लस 1 और चौड़ाई है x। ठीक है, चौड़ाई दे रखी है आपको x, लंबाई जो है वो इस चौड़ाई की दुगुने से एक ज़्यादा है, तो दो गुना भी हो गया, एक ज़्यादा भी हो गया। तो अपनी लंबाई क्या होगी 2x प्लस 1, चौड़ाई होगी x। फिर क्या बोल रहा है प्रश्न में, इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इन दोनों को अपन गुणा कर देंगे और इसके बराबर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x मीटर। अब लंबाई जो है वो हमें दी हुई है इस चौड़ाई की दोगुने से एक ज़्यादा। तो ये आयताकार भूखंड है, इसको ये चौड़ाई होती है, ये लंबाई होती है। चौड़ाई है आपकी x मीटर और लंबाई कितनी है 2x प्लस 1। अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दे रखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक देखो इस प्रश्न में एक चीज दे रखी है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। केवल आपको द्विघात समीकरण ही बनानी है, इनका हल नहीं करना। जैसे आपको यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात नहीं करना है, केवल समीकरण बनानी है और उतना ही उसको छोड़ देना आपको। ठीक है, समीकरण को हल करना अपन आगे वाले प्रश्नावली में सीखेंगे। तो देखो, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना मान दे रखा है 528। लंबाई कितनी है 2x प्लस 1, चौड़ाई x बराबर 528। अब x को अंदर गुणा कर दो, 2x स्क्वायर x गुणा 1x बराबर 528। इसको इधर भेजेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 बराबर 0। या आगे द्विघात समीकरण। आपको इतना ही करना है, इसमें द्विघात समीकरण बना के छोड़ना है, हल नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पहला क्वेश्चन करना है। अब है दूसरा क्वेश्चन। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो आपको पूर्णांक ज्ञात नहीं करना है, आपको केवल द्विघात समीकरण ही बनानी है। तो अपन यहाँ पे मान लेंगे, देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत यानी क्रम से आने वाले, जैसे एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, क्रम से आ रहा है। दो के बाद में तीन कैसे आया, तो अपने दो में एक जोड़ा, तीन के बाद में चार, तीन प्लस एक करने पर चार आ गया। तो वैसे ही अपन मान लेंगे कि यहाँ पर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। पहला पूर्णांक x है, दूसरा x प्लस 1 है। जैसे मान लीजिए इसका मान अगर 1 है, x की जगह 1 है, तो यहाँ पर अपन एक रखेंगे, 1 प्लस 1 कितना होगा 2। तो पहला 1, दूसरा 2, तो क्रमागत ही है। तो क्रमागत मतलब लगातार आने वाले, ठीक है ना। तो अपन इसको मान लेंगे, एक को तो मान लेंगे x, दूसरा x प्लस 1। अब क्या दे रखा है, इन दोनों का गुणनफल कितना है 306। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का क्या है, गुणनफल दे रखा है x प्लस 1 गुणा x। इनका गुणनफल कितना है 306। सरल करो, x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर, x गुणा 1 x बराबर 306। 300 से उधर जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। यह आ गई द्विघात समीकरण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो इसमें आपको आधार मानना है रोहन को आपको मानना है x। तो रोहन की माँ की हो जाएगी x प्लस 26। ठीक है, तो जो छोटा होता है उसको अपन मानते हैं। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी।
हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आपको केवल समीकरण ही बनानी है, सरल नहीं करना है। तो इसमें अपन मान लेंगे कि रोहन की आयु कितनी है। देखो जो रोहन है उसकी आयु मान लेंगे अपन x, तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी x प्लस 26। ये तो दे रखा है। देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ अगर रोहन x वर्ष का है तो रोहन की माँ हो जाएगी x प्लस 26। ठीक है। फिर इसमें क्या दे रखा है 3 वर्ष। देखो 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद में। तो ये तो है वर्तमान की आयु, है ना। हमें चाहिए 3 वर्ष बाद की, तो तीन दोनों में अपन 3 जोड़ देंगे। x प्लस 3 तो हो जाएगी रोहन की, और x प्लस 26 प्लस 3 तो कितनी होगी 26 से 3 29। ये होगी उसकी माँ की आयु, ये हो जाएगी उसकी खुद की आयु जो कि 3 वर्ष बाद की है। और वर्तमान कितनी है x प्लस 26। फिर क्या दे रखा है इनका जो गुणनफल कितना हो जाएगा 360। कब का गुणनफल है 3 वर्ष बाद का है। 3 वर्ष जो बाद की आयु है इसका और इसका, इन दोनों का गुणनफल कितना है 360। ठीक है, चलिए सरल करते हैं इसको। देखो तीसरा क्वेश्चन है, माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है। अब उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष। ठीक है। अब देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष। वर्तमान में थी x वर्ष, 3 वर्ष बाद में x प्लस 3 हो जाएगी। फिर 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु पहले कितनी थी x प्लस 26 पहले थी, 3 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष। ये 3 वर्ष बाद की है। अब दिया हुआ है आपको इन दोनों का गुणनफल कितना है 360। अब देखो ये रोहन की आयु, ये उसकी माँ की है, दोनों का गुणनफल कितना है 360। अब इनको सरल करो, x गुणा x करेंगे x स्क्वायर प्लस x गुणा 29x प्लस 3 गुणा x 3x और 3 गुणा 29 87 बराबर 360। ठीक है। अब देखो x स्क्वायर दोनों समान पद हैं, जुड़ जाएंगे। 29 से 3 32x प्लस 87, ये इधर जाएगा माइनस का 360 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 32x, अब ये प्लस 87 माइनस 360, इनको घटाएंगे कितना बचेगा 360 माइनस 87। 10 में से 7 गए 3, यहाँ 5, एक उधार लिया 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बच गया 2, 273 बराबर 0। बड़ी 360 है, चिन्ह माइनस का इसलिए इसके माइनस का लग जाएगा। तो ये अपनी द्विघात समीकरण आ गई, सरल नहीं करना आपको। ठीक है, ये रफ कार्य है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें कैसे करना है आपको। हम सब जानते हैं कि अगर अपनी स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। उसी पर बेस इक्वेशन है। तो अपने को दूरी दे रखी है 440 और चाल दे रखी है एक समान है, तो हमें चाल ज्ञात करनी है। चाल को अपन मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर देखो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो ये लिखेंगे प्रश्नानुसार देखो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, और समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अपने पास समय हमें निकालना है, दूरी कितनी है, दूरी है 480 किलोमीटर, चाल अपने कितनी मानी है x, तो ये हो जाएगी समय हो गया
दूरी बटा चाल, 480 बटा अक्स हो जाएगा अपना समय। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है 480, चाल है अक्स। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये बन गई। सेकंड क्या है, यदि इसकी चाल को अपन 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें। सब जानते हैं अगर चाल कम हो गई, स्पीड कम हो गई, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर भी टाइम ज़्यादा ही लग रहा है। उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगेगा। तो दोबारा लिखो ये लाइन। अब देखो, चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कम करने पर 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर वही दूरी बटा चाल। दूरी अभी 480 है, दूरी बटा चाल। चाल क्या है, चाल अब की बार 8 किलोमीटर कम कर दी है। पहले कितनी थी, अक्स, अब अक्स में से 8 कम कर दी तो अक्स माइनस 8। ठीक है, चाल कम कर दी तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये है देखो। अब देखो 480 बटे अक्स है, एक समय तो ये है। फिर चाल अपन ने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो समय ये हो गया। अब बताओ, समय ज़्यादा इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है। हमने यहाँ पे चाल कम करी है, समय ज़्यादा लगेगा, है ना। यहाँ समय ज़्यादा और यहाँ समय कम। जबकि समीकरण का रूल क्या है कि दोनों मान बराबर होने चाहिए। तो जो 3 घंटे का जो अंतर आ रहा है प्रश्न में, वो अपन 3 घंटा इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें समय कम लग रहा है तो वो समय अपन 3 यहाँ जोड़ देंगे। और जो समय ज़्यादा है वो पहले से ही ज़्यादा है, अगर अपन यहाँ 3 जोड़ देंगे तो ज़्यादा पहले से ही है, ये और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे प्रश्न में दे रखा है, ये देखो यहाँ पे चाल अपन 8 किलोमीटर कम करते हैं तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो पहले से ही यहाँ पे अधिक लग रहा है ना। तो अपन यहाँ 3 नहीं जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ चाल अपन ने कम करी है, समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पर अपन 3 घंटे इसमें जोड़ेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो इसमें अपन 480 बट्टा अक्स, यहाँ पर अपन 3 जोड़ेंगे और 480 बट्टा अक्स माइनस 8, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे और 3 को उधर भेज देंगे। तो 480 बट्टा अक्स माइनस 480 बट्टा अक्स माइनस 8, ये इधर आ गया पूरा, 3 उधर गया तो माइनस का 3। फिर इसका अपन लसा लेंगे तो लसा हो जाएगा अक्स माइनस 8 और इसको इससे गुणा करेंगे 480 अक्स माइनस 8 माइनस 480 इंटू अक्स बराबर माइनस का 3। फिर बट्टा में 1, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर करेंगे। 480 अक्स माइनस 8, 480 अक्स बराबर 3, इधर करेंगे तो माइनस का 3x, अक्स माइनस का 8। इसको इससे गुणा करेंगे 480 अक्स माइनस 480 गुणा 8 करेंगे तो ये आएगा 3840 माइनस 480 अक्स बराबर माइनस 3 अक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 8 24 अक्स। ठीक है, ये देखो प्लस 480 माइनस 480, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसको अपन उधर भेजेंगे तो माइनस 3 अक्स स्क्वायर प्लस 24 अक्स, ये प्लस का 3840 बराबर 0। फिर अपन यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा अक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का 3 8 24, 8 बार गया भाग, ये प्लस माइनस यहाँ माइनस, तो 3 का भाग इसमें देंगे तो ये जाएगा भाग 1280 बार बराबर 0। माइनस 3 यहाँ गुणा में, इधर जाएगा बट्टा में, 0 बट्टा माइनस 3, ये बन जाएगा 0। अक्स स्क्वायर माइनस 8 अक्स माइनस 1280 बराबर 0। यह आपकी द्विघात समीकरण आ गई। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न अपन करेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ ही ध्यान देना है, यही समझना है। ये चाल, ये समय पहली कंडीशन का है, ये समय दूसरी कंडीशन का है। यहाँ समय ज़्यादा लगेगा, यहाँ समय कम लगेगा। तो अपन को समीकरण बराबर करनी है, इसलिए ये 3 अपन इसमें जोड़ेंगे। 3 क्या है,
3 हमें प्रश्न में दे रखा है, ये देखो 3 घंटे, ठीक है। और फिर अपन इसमें 3 जोड़ेंगे और फिर इसको सरल करेंगे, इस प्रकार से ये समीकरण प्राप्त होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।